हर हर महादेव। पूरी श्रद्धा के साथ बोलिए ओम नमः शिवाय और शुरू करते हैं यह पावन कथा। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण करते हुए मृत्युलोक यानी धरती पर आए। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश के अमरावती नगर में पहुंचे। अमरावती नगर बहुत ही सुंदर था। वहां का राजा बहुत धार्मिक था और वहां की प्रजा बहुत सुखी थी। उस नगर में भगवान शिव का एक अत्यंत भव्य और विशाल मंदिर था। भगवान शिव और माता पार्वती को वह स्थान बहुत पसंद आया और वे वहां रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरा मन चौसर खेलने का कर रहा है। भगवान शिव ने माता पार्वती की इच्छा स्वीकार कर ली और दोनों मंदिर में ही चौसर खेलने लगे। खेल अभी शुरू ही हुआ था कि तभी मंदिर का पुजारी वहां आरती करने के लिए आया। माता पार्वती ने उस पुजारी को देखा और खेल खेल में उससे पूछा, पुजारी जी, आप तो ज्ञानी हैं, जरा बताइए कि इस खेल में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। पुजारी ने बिना कुछ सोचे समझे और भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति के कारण कह दिया कि हे देवी, इस खेल में तो महादेव की ही जीत होगी। लेकिन जब खेल समाप्त हुआ तो जीत माता पार्वती की हुई। यह देखकर माता पार्वती को पुजारी के झूठ पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, रे मूर्ख पुजारी, तूने भगवान के मंदिर में रहकर झूठ बोला है। हाँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम अभी इसी वक्त कोढ़ी हो जाओ। माता पार्वती के श्राप देते ही पुजारी का शरीर कोढ़ से भर गया और वह तड़पने लगा। भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चले गए, लेकिन पुजारी उस श्राप के कारण बहुत दुखी रहने लगा। वह दिन रात कष्ट भोगता और भगवान से क्षमा मांगता। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन स्वर्ग लोक से कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आईं। उन्होंने जब पुजारी की ऐसी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पुजारी से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। पुजारी ने रोते हुए अपनी सारी कथा उन्हें सुनाई। पुजारी की व्यथा सुनकर अप्सराओं ने कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव बहुत दयालु हैं। तुम अपने कष्टों के निवारण के लिए 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी ने उत्सुकता से पूछा, देवियों, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए। अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करो और स्वच्छ वस्त्र धारण करो। फिर आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसे घी में भूनकर और उसमें गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान शिव की पूजा करो और उन्हें बेलपत्र चढ़ाओ। इस चूरमे का भोग भगवान को लगाओ। फिर इस प्रसाद के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा मंदिर में या लोगों में बांट दो, दूसरा हिस्सा गाय को खिला दो या सत्संग में दे दो, और तीसरा हिस्सा स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। याद रखना, व्रत के दौरान पानी नहीं पीना है और एक समय भोजन करना है। इस तरह श्रद्धापूर्वक 16 सोमवार तक व्रत करो और 17वें सोमवार को पाव भर गेहूं के आटे की बाटी या चूरमा बनाकर विधिपूर्वक उद्यापन करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। इतना कहकर अप्सराएं अंतर्ध्यान हो गईं। पुजारी ने अप्सराओं के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 16 सोमवार का व्रत किया और 17वें सोमवार को उद्यापन किया। भगवान शिव की कृपा से उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया और उसकी काया फिर से निरोगी हो गई। कुछ दिनों बाद भगवान शिव और माता पार्वती पुनः उस मंदिर में पधारे। पुजारी को पूर्ण स्वस्थ देखकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पुजारी से पूछा, तुम मेरे श्राप से मुक्त कैसे हुए। तब पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उस समय माता पार्वती का पुत्र कार्तिकेय उनसे नाराज होकर दूर चला गया था। माता पार्वती ने अपने पुत्र की वापसी की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय का मन बदल गया और वे स्वयं अपनी माता के पास लौट आए। कार्तिकेय ने माता से पूछा, हे माता, ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि मेरा मन अचानक आपकी ओर खिंचा चला आया। माता ने उन्हें इस व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर कार्तिकेय को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उनका एक ब्राह्मण मित्र था जो बहुत ही गरीब और दुखी था। कार्तिकेय ने अपने उस मित्र को 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया
उस ब्राह्मण मित्र ने विवाह और सुख समृद्धि की कामना से यह व्रत करना शुरू किया। जब उसका व्रत पूरा हुआ और उसने उद्यापन किया तो वह ब्राह्मण किसी कार्य से विदेश गया। वहां एक राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक हथिनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी वही उसकी पुत्री का वर होगा। ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए एक कोने में खड़ा हो गया। तभी भगवान शिव की कृपा से वह हथिनी आई और उसने वह माला उस गरीब ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण से कर दिया और उसे बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। इस प्रकार वह दरिद्र ब्राह्मण अब एक राजा के समान सुखी हो गया। विवाह के बाद एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी यानी राजकुमारी ने उससे पूछा, हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे आपको मेरे जैसा सुख और इतना वैभव प्राप्त हुआ? ब्राह्मण ने कहा, यह सब 16 सोमवार व्रत का चमत्कार है। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने भी पुत्र प्राप्ति की कामना से यह व्रत करना शुरू किया। भगवान शिव की कृपा से उसे एक सुंदर और गुणी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा, मां, मुझे यह जीवन और यह राज पाठ किस पुण्य से मिला है? माता ने उसे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। तब उस पुत्र ने भी अपने राज्य की कामना से यह व्रत किया। व्रत पूरा होने के बाद वह एक अन्य राज्य में गया। वहां का राजा वृद्ध था और उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा को वह युवक बहुत पसंद आया और उसने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और अपना पूरा राज्य भी उसे सौंप दिया। अब वह युवक राजा बन चुका था। एक बार उसने भी 16 सोमवार का व्रत रखा और भव्य आयोजन किया। उसने अपनी रानी से पूजा के लिए सामग्री मंगवाई, लेकिन रानी ने पूजा में खुद आने के बजाय अपनी दासियों के हाथों सामग्री भिजवा दी। राजा ने जब पूजा समाप्त की और प्रसाद रानी के पास भिजवाया तो रानी ने उस प्रसाद का अपमान किया और उसे ग्रहण नहीं किया। रानी के इस अहंकार से भगवान शिव क्रोधित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। उसे तुरंत अपने महल से निकाल दे, वरना तेरा पूरा राज्य और कुल नष्ट हो जाएगा। राजा को बहुत दुहक हुआ, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उसने रानी को वन में भेज दिया। रानी वन में अकेली भटकने लगी। वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठती वह पेड़ सूख जाता। जिस नदी का पानी पीने जाती उसमें कीड़े पड़ जाते। वह बहुत दुखी हो गई। भटकते भटकते वह एक वृद्ध साधु के आश्रम में पहुंची। साधु ने उसकी दशा देखकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने भगवान शिव के प्रसाद का अपमान किया है, इसीलिए तेरी यह दशा हुई है। अब तू यहीं रहकर श्रद्धा पूर्वक 16 सोमवार का व्रत कर, तभी तेरे पाप कटेंगे। रानी ने अपनी गलती स्वीकार की और वन में ही रहकर कंद मूल खाकर 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को उसने विधिवत उद्यापन किया। भगवान शिव ने उसकी भक्ति देखकर उसे माफ कर दिया। इधर राजा के मन में विचार आया कि मेरी रानी वन में किस हाल में होगी। उसने अपने सैनिकों को रानी को खोजने भेजा। सैनिकों ने रानी को आश्रम में पाया और राजा को सूचना दी। राजा स्वयं वाहन आया और साधु से आज्ञा लेकर रानी को वापस महल ले आया। रानी के वापस आते ही राज्य में खुशियां छा गईं। राजा और रानी ने मिलकर जीवन भर सुख भोगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यह थी 16 सोमवार की अद्भुत कथा। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बिना किसी छल कपट के भगवान शिव का यह व्रत करता है, महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखने के लिए धन्यवाद।